नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके सामने एक समस्या के बारे में बात करने आया हूँ, जो दिल्ली एनसीआर के लोग पिछले कई सालों से झेलते हैं। दिवाली के बाद में अगर आप देखेंगे तो अगले 3-4 महीने के लिए पूरे दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन अच्छा खासा रहता है और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है पराली, जो पंजाब या हरियाणा साइड में जो पराली जलती है, तो उसका जो धुआँ आता है उसकी वजह से जो पूरा वातावरण यहाँ पे ज़हरीला हो जाता है, जिसकी वजह से साँस संबंधियाँ बीमारियाँ बहुत होती हैं और भी कई तरह की बीमारियाँ होती हैं लोगों में। तो पहले क्या होता था कि अच्छा, इसमें ख़ास बात यह है कि पंजाब में किसानों द्वारा पराली जलाने की ज़्यादा घटनाएँ होती हैं, बजाय हरियाणा या यूपी के। तो अभी तक तो इस पे ब्लेम गेम चलता था, लेकिन पिछले साल केजरीवाल साहब ने पंजाब के चुनाव से पहले एक घोषणा की थी कि उन्होंने कोई सॉल्यूशन निकाल लिया है इस समस्या का। उन्होंने कोई डिकम्पोज़र बना लिया है, जो दिल्ली का जो पूसा इंस्टीट्यूट है, उन लोगों ने ये डिकम्पोज़र बनाया था। तो उन्होंने बताया था कि इस डिकम्पोज़र को अगर आप अपने किसान जो हैं अगर अपने खेतों में छिड़क देते हैं, तो वो जो डिकम्पोज़र उस पराली को खाद में बदल देता है, देन आप उसका कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो केजरीवाल साहब ने ये वादा किया था कि जैसे ही उनकी पंजाब में सरकार बनेगी, वो इस पराली की समस्या का समाधान निकालेंगे और मुफ़्त में किसानों को डिकम्पोज़र दिया जाएगा ताकि वो अपने खेतों में छिड़कें और पराली उनको पराली ना जलानी पड़े। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब आप देखेंगे आम आदमी पार्टी का जो कल से एक प्रचार अभियान चल रहा है कि उन्होंने केंद्र से पैसे माँगे थे, केंद्र ने पैसे देने से मना कर दिया। लेकिन अब हम खुद करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है कि अब हम खुद किसानों को देंगे। तो भाई यही तो वादा था आपका पहले दिन से, आप ही को तो करना था। आपने पराली के लिए डिकम्पोज़र बनाया, पूसा इंस्टीट्यूट वालों से बनवाया। उस पर आपने दिल्ली में आपने छिड़काव करने पर आपने करीबन-करीबन 68 लाख 68 लैक्स आपने खर्च किए हैं। ये मेरे आँकड़े नहीं हैं, ये दिल्ली सरकार के आँकड़े हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि 68 लाख का आपने प्रोडक्ट लिया और उसकी एडवर्टाइज़मेंट पे आपने 23 करोड़ रुपए खर्च करे, 23 करोड्स। आप हिसाब लगाइएगा, कितने का सामान है और कितने का विज्ञापन है। तो आपने विज्ञापन किया, उसमें 23 करोड़ खर्च कर दिया आपने। आपने पूरे दिल्ली में ये छिड़कवा दिया एंड आपने क्रेडिट ले लिया कि दिल्ली में पराली की समस्या समाप्त हो गई। अब आपको वही तो करना था पंजाब में। अब पराली का मौसम आ गया है, इन्होंने काम कुछ किए नहीं है, तो केजरीवाल साहब और अपने भगवंत मान साहब ने एक मीटिंग कर ली होगी कि भैया किसानों का प्रेशर आ रहा है, अब कराओ कुछ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जल्दबाज़ी में एक प्रपोज़ल बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया और उस प्रपोज़ल में इन्होंने ये दिया कि हमें हर किसान को 2500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पेमेंट करना चाहिए, सो दैट वो लोग पराली ना जलाएँ, ठीक है? इस प्रपोज़ल में कहीं पे भी नहीं लिखा कि हम पैसे देने के बजाय हम डिकम्पोज़र क्यों ना दे दें मुफ़्त में? यही तो मेन मुद्दा था, आप डिकम्पोज़र दीजिए ना। और केजरीवाल जी की पिछले साल की एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने इस डिकम्पोज़र का जो खर्चा बताया है, वो बताया है ₹1000 प्रति एकड़, ठीक है? तो आज ये ₹2500 प्रति एकड़ माँग रहे हैं, किस लिए माँग रहे हैं? 1 साल में क्या इतनी कीमत बढ़ जाती है किसी चीज़ की? ठीक है, चलिए ये भी ठीक है। अब केंद्र सरकार के पास जब ये प्रपोज़ल गया तो उन्होंने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया क्योंकि वो इस तरह का कोई भी इंसेंटिव प्लान नहीं चलाना चाहते और इस तरह का प्लान तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए कि आपने अपने चुनाव में कुछ वादे कर दिए हैं, तो केंद्र सरकार उसका पैसा क्यों दे? एज़ अ टैक्स पेयर मैं आपकी आपने जो वादे किए हैं वो फ़िज़िबल हैं, नॉन फ़िज़िबल हैं, वो चीज़ें पूरी हो सकती हैं, नहीं हो सकती, मैं उसका पैसा क्यों दूँ? तो आई सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे तो कोई भी राज्य सरकार कुछ भी वादा कर देगी, अब आपने ₹1000 का एक बोल रखा है महिलाओं को ₹1000 देंगे और उसके लिए फिर आप केंद्र के पास जाते हैं भीख माँगने कि पैसा दीजिए। तो केंद्र को पैसा इसलिए नहीं मिलता है, केंद्र का खुद का कोई पैसा नहीं है, केंद्र को हम लोग ही पैसा देते हैं ना। तो वो आपके वादे पूरे करने के लिए नहीं है, आपसे अगर वादे पूरे नहीं होते हैं तो आप वादे किया मत कीजिए इस तरह के, ठीक है? तो अब ये देखिए इन्होंने अगर आप इनके पोस्टर्स देखेंगे उसमें इन्होंने लिखा है कि हमने केंद्र से वादा किया, केंद्र ने पैसा नहीं दिया, कोई बात नहीं, अब हम करेंगे। तो भैया तुम्हें ही करना था ये काम।
तुम्हें ही ये काम करना था। केजरीवाल जी का पिछले साल का एक वीडियो है, सॉरी इसी साल का चुनाव के आसपास का वीडियो है, पंजाब में जब चुनाव हुए थे। उसमें इन्होंने बताया था कि इन्होंने कुछ, जैसे दिल्ली में इन्होंने जादूगरी करी है, उसी तरह से कुछ इन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाए हैं और पंजाब के बजट के 54,000 रुपये, 54,000 करोड़ रुपीज़ इन्होंने बचा लिए हैं। और फिर उन्होंने कहा था कि उसमें से 10-11 हज़ार करोड़ रुपए वो महिलाओं का जो हज़ार रुपये देंगे उसमें खर्च होंगे, और 2 ढाई हज़ार रुपये करोड़ आपके बिजली की सब्सिडी में खर्च होंगे, तो 12 साढ़े 12 हज़ार करोड़ रुपए इनका खर्चा होगा, फिर भी इतना पैसा बचेगा। एक तरह से बता रहे थे कि सरप्लस स्टेट है पंजाब। तो अगर सरप्लस स्टेट है तो आप ये जो पराली का जो डिकम्पोज़र है, इसका पैसा खुद दीजिए ना। आप केंद्र से क्यों माँग रहे हैं? आप वादा करते हैं, केंद्र मना करता है तो फिर आप उसको कोसते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें होगा क्या। इनकी कोई इंटेंशन नहीं है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा तो फिर बात ही ख़त्म है। ये प्रॉब्लम को बना के रखेंगे। ये इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाएँगे, ये इस चीज़ को सेंटर और पंजाब के बीच में लेके जाएँगे। अभी इसमें आपका पंजाबियत आ जाएगी, खालिस्तानी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा इसमें, और कुल मिलाकर एक स्टेट वर्सेस सेंटर का एक मुद्दा बन जाएगा ये, काफ़ी ज़्यादा बड़ा। और हो सकता है कोई धरने प्रदर्शन भी चालू कर दें इस मुद्दे पे। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान सोचिए आप, कि इनको इस समस्या पर काम करना चालू कर देना चाहिए था। ₹1000 अगर खर्च हो रहा है आपका, करिए ना, किसने मना किया है? आपने 23 करोड़ रुपए उस चीज़ के विज्ञापन के खर्च कर दिए, जिस 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 चीज़ के लिए 68 लाख रुपए लगे पूरी दिल्ली में। पूरी दिल्ली में आपने जो डिकम्पोज़र छिड़कवाया है, उसके 68 लाख रुपए खर्च हुए हैं, और उसके विज्ञापन के आपने 23 करोड़ खर्च कर दिए हैं। पूरे देश के अखबारों में विज्ञापन आ रहा है कि हाँ जी, केजरीवाल जी ने कोई क्रांतिकारी प्रोडक्ट बना लिया है। तो 23 करोड़ रुपए में तो पंजाब जैसे 10 राज्य हो जाते हैं कवर। चलिए 10 ना होते, 5 हो जाते, अकेला पंजाब ही हो जाता। लेकिन नहीं, आपको विज्ञापन करना है, आपको लड़ाइयाँ करनी हैं, और इस चक्कर में पिसेगा कौन? एनसीआर वाले लोग। तो भैया एनसीआर वालों, आप लोगों की किस्मत ख़राब है। दिल्ली में भी केजरीवाल साहब हैं, पंजाब में भी केजरीवाल साहब हैं। पंजाब में पराली इस साल भी जलेगी, इस साल भी धुआँ आएगा, इस साल भी आप लोग ब्रोंकाइटिस, दमा और 50 तरह की बीमारियों से जूझेंगे, सरकार को गालियाँ देंगे, स्मॉग होगा, स्मॉग के चक्कर में एक्सीडेंट्स होंगे, ठीक है? आपके बच्चों के ऊपर कितना गलत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? और इस सब का कारण क्या है? एक बेवजह की ज़िद, एक बेवजह का एक स्ट्रगल जो ये बनाना चाह रहे हैं, ताकि ये अपने आप को 2024 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना सकें। लेकिन किस कीमत पर? सवाल ये है। मैंने जो भी चीज़ें बोली हैं आपको इस वीडियो में, मैं उन सभी के न्यूज़ लिंक्स या ट्वीट्स के जो भी लिंक होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा। आप देख सकते हैं, आप उनको शेयर भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या मेरे बताए हुए फैक्ट सही हैं या गलत हैं। आप इस वीडियो को भी डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये फ्री है आप सब लोगों के लिए, आप इसको जितना चाहे इस्तेमाल कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें केवल और केवल फैक्ट्स की बात हो, और कोई भी हल्ला-गुल्ला ना हो, सिंपल साधारण भाषा में आपको बस फैक्ट्स देने हैं मुझे। तो दिल्ली वालों, ये क्या बवाल बना दिया तुमने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।